ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी शर्वनम्रकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं प्रेम प्रेम हेम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता चामुंडा की। आज हम प्रेतवाहिनी चामुंडा चंडघातनी चंडी का एक शाबर मंत्र है जो कि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है, जिसका हम विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। माँ भगवती का यह शाबर मंत्र हर दिशा से, हर कोण से, हर प्रकार की व्याधि से, संकट से, हर प्रकार के रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। इस मंत्र का पाठन करते हुए यदि आप अपने हाथ पर कलावा वश बांध लेते हैं, इतने में ही माँ भगवती की कृपा से हमको कोई भी बुरी शक्ति या कोई शत्रु स्पर्श नहीं कर पाता, उसके घात हमारे ऊपर प्रभावहीन हो जाते हैं। शाबर मंत्र इस कराल काल कलयुग में तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं और इस मंत्र का भी प्रमाण ऐसा है कि इस मंत्र को वैसे तो सुनने मात्र से ही प्रभाव दिख जाता है, और आप फिर विचार करिए यदि सिद्ध करके इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, कुछ उपाय करते हैं छोटे मोटे, तो आपकी फिर संपूर्ण सुरक्षा हो जाती है। कोई शत्रु आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन जैसी विद्याओं को यदि भेजता है, तो इस मंत्र के प्रभाव से समस्त प्रकार की जो बुरी विद्याएं हैं वो जलकर भस्म हो जाती हैं। भूत प्रेत डाकनी साखनी राक्षस बरम खब्बीश मशान, इन सब प्रकार की बाधाओं से इस मंत्र के द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है। शाबर मंत्र श्रद्धा का विषय होते हैं। इनके प्रति जब तक आपकी श्रद्धा रहेगी, इन मंत्रों पर जब तक आपको विश्वास रहेगा, तब तक ये प्रभावशील रहते हैं। और जब इनके ऊपर से आपकी श्रद्धा हटती है तो ये सिर्फ शब्द बचते हैं। तो शाबर मंत्रों के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भावना के साथ इनको श्रवण करके आप लाभ ले सकते हैं। अब मंत्र का कई लोग चाहते हैं कि वो परीक्षण करें कि यह सही है या नहीं है, तभी वो मेहनत करना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि यह मंत्र सुनने से प्रभाव दिखाता है। ईयरफोन उठा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक आपको मिल जाएगी। इस मंत्र 5 से 10 मिनट इस मंत्र को लगातार आप श्रवण करिए, और जब श्रवण करेंगे आपके शरीर में कोई असाध्य दर्द है, भूत प्रेत की बाधा है, नजर की बाधा है, टोना टोटका की बाधा है, 10 मिनट श्रवण करते ही आपके शरीर को आराम महसूस हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप बीमार हैं, प्रेत बाधा से परेशान हैं, तभी यह मंत्र प्रभावशील होगा। स्वस्थ व्यक्तियों के ऊपर भी इस मंत्र का प्रभाव मिलता है, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, गुस्सा आना, उल्टी लगना, ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाना, ऐसे लक्षण इस मंत्र को श्रवण करने से आते हैं। इतने में ही आपको पता लग जाता है कि मंत्र आपके लिए प्रभावशील है या नहीं है। इतना परीक्षण बहुत होता है। इसके अलावा इस मंत्र को आप कंठस्थ करके, मतलब सुनते हुए कंठस्थ करके आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। कोई आपको परेशान व्यक्ति नजर आता है, टोना टोटका का प्रभाव है उसके ऊपर, बुरी शक्तियों का प्रभाव है उसके ऊपर, तो इस मंत्र को कंठस्थ करके सुनते हुए कंठस्थ करिएगा, तभी ये मंत्र आपको प्रभावशील लगेगा। और इस मंत्र से आप झाड़ा लगा दीजिए, उसे जल अभिमंत्रित करके पिला दीजिए, जल उसके ऊपर से उतार दीजिए, मंत्र कान में फूंक दीजिए। इस मंत्र की आहुतियां 5 ठो अग्नि में डालकर उस भस्मी को थोड़ा सा चटा दीजिए। आप देखेंगे कि करंट की गति से यह मंत्र उसके ऊपर प्रभाव दिखाएगा। इतना परीक्षण आपके लिए बहुत है। मतलब एक बार आप फूंक लगाते हैं, झाड़ा लगाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को आराम लग जाएगा। और जब आपको लग जाए कि यह मंत्र प्रभावशील है, शक्तिशाली है, तब फिर इसकी मंत्र की साधना आप करिए। क्योंकि शाबर मंत्र जो बुंदेलखंडी होते हैं या कोई भी शाबर मंत्र हो, इनका परीक्षण होना बहुत जरूरी होता है। यूट्यूब पर इतना भ्रामक तरीके से वीडियो अपलोड होते हैं कि कहीं का उठा के कहीं से कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, समय बर्बाद होता है। आप साधना करने जब बैठेंगे, सामग्री भी लगेगी, 1 से 2 दिन का आपका समय भी बर्बाद होगा, तैयारी लगेगी, शरीर को भी कष्ट होगा, क्योंकि लंबे समय तक बैठ के आपको जाप करना होता है। तो उससे पहले, मेहनत करने से पहले आपको मंत्र को परीक्षण कर लेना चाहिए। और हमारे चैनल पर तो जितने मंत्र हैं, आप हर मंत्र का परीक्षण करके ही उसके बाद ही सिद्धिकरण करिए, तो ऐसा करने से मुझे संतोषी होगी, ठीक है। चलिए, परीक्षण करने के बाद जब आपको यकीन हो जाए, तब फिर इस मंत्र की आप साधना करिए। इस मंत्र की साधना करने के लिए देखिए, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, साल में 4 नवरात्रियों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा दीपावली की रात्रि में विशेष साधना इस मंत्र की मानी जाती है, और डिठौनी एकादशी की रात्रि में भी इस मंत्र की साधना विशेष मानी जाती है। मुहूर्त तो आप कभी भी चुनाव कर सकते हैं इन मंत्रों का। साल में 4 नवरात्रि आती
जाती है तो आराम से आपको समय मिल सकता है। जब भी आपको साधना करनी हो तो अपने आप को पूर्णतया पवित्र करिए, व्रत रखिए, ब्रह्म व्रत का पालन करिए, माँ भगवती का स्नान, ध्यान, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए। शाम के समय एक अखंड ज्योति प्रज्वलन करिए, माता भगवती का विधि विधान से आप पूजन करिए। रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। आसन लाल रंग का आप ले लीजिए। अपने आसन का घेरा बंधन करिए, कीलन करिए, अपने शरीर का सुरक्षा कवच धारण करिए। और इस मंत्र का जो कि हम आपको एक बार अभी श्रवण कराने वाले हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इस मंत्र का आप जापन करिए। देखिए मंत्र बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी इसका जो जप करने का विधान है वो 11 माला का ही है। तो आप निश्चित मानिए कि इस मंत्र की 11 माला करने में आपको पूरी रात तो लगने वाली है, 6 से 7 घंटे का समय लगने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा व्रत रखिए और दृढ़ संकल्प लीजिए और फिर इस मंत्र की आप साधना करिए। एक बात और बता दें, जब इस मंत्र की हम साधना करते हैं तो कई बार प्रत्यक्षीकरण की प्राप्ति होती है, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। कवच जरूर धारण करें, कीलन करें, शरीर का आसन बंधन करें, इसके बाद ही साधना पर बैठें। 11 माला जप करिए और इसका आप 108 बार होम हवन करिए। इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन हम आपको बता दें इस मंत्र से ऐसी सिद्धि मिलती है कि आपको सिर्फ एक बार मंत्र पढ़ के घर का कीलन करने की आवश्यकता होती है। दुनिया में कितनी मैली कुचैली बाधा हो, कितनी गंदी बाधा हो, खब्बीस की, बरम की, राक्षस की, मशान की, कैसी भी तरह की बाधा हो, इस मंत्र के बंधन को वह तोड़कर घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। शरीर पर बंधन यदि आपने लगा दिया है तो शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती। ठीक है, तो इतना आपको करना होता है। हवन करने के बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए। उस जल से स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिए। माता से क्षमा याचना प्रार्थना करिए। इनसे ऐसी प्रार्थना करिए कि माँ भगवती, हमने आपके इस मंत्र का जापन किया है, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, मंत्र साधना नहीं जानते, जो हमसे भूल चूक हुई हो इस भूल चूक को हमें क्षमा करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए आप ये भी बोलें कि इस मंत्र में, इन शब्दों में इतनी शक्ति या सिद्धि डाल दें कि हमारे घर की बाधा का हरण हो जाए और जिसके ऊपर भी इस मंत्र से हम झाड़ा लगाएं उसकी भी बाधा का हरण हो जाए। इस तरह क्षमायाचना करते हुए आप अपने आसन से उठ सकते हैं। ठीक है, आपने एक बार यदि शुरुआत कर दी इस मंत्र की साधना करने की तो देखिए 11 माला से पहले आपको साधना बंद नहीं करनी है। हाँ, बीच में थक जाते हैं, थोड़ा सा शरीर को रेस्ट की आवश्यकता है तो उसी आसन पे आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। सोना नहीं है, सिर्फ आराम कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। बीच में चाय वगैरह आप चाहें तो पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आसन से नहीं उठना होता है। ठीक है, हाँ, ये इसका विधान हो गया। अब कई लोग एक आसन में तो कर ही नहीं पाते जब, तब फिर आपको इस मंत्र का फिर इस तरह करना है कि बैठकी से शुरुआत करनी है और अष्टमी की रात्रि तक 11 माला आपको संपन्न करनी है। 2 तरह के विधान हैं, दोनों में से आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। तो एक दिन में फिर आपको 1 माला ही जपनी है, किसी दिन 2 माला, किसी दिन 1 माला, ऐसी अष्टमी तक करते हुए 11 माला आपको संपूर्ण करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जिस समय से आपने साधना शुरू करी है उस समय से आपकी अखंड ज्योति बराबर जलती रहनी चाहिए। डेली आपको क्षमा याचना करनी है, डेली धूप दीप नैवेद्य से नित्य प्रतिदिन पूजन करना है, उसके बाद ही अपने जाप पर बैठना है। और जाप करने से पहले गुरु मंत्र की 1 माला या मंत्र दीक्षा की 1 मंत्र की माला आपको जाप करना अनिवार्य है। इस तरह आसान हो जाता है थोड़ा, इस तरह भी आप मंत्र की साधना कर सकते हैं। एक बैठक में जो हम मंत्र साधना करते हैं उसमें प्रत्यक्षीकरण की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन इस तरह साधना करने में जो हम चिल्लर करते हैं, 1 माला आज, 1 माला कल, 2 माला परसों, तो इसमें प्रत्यक्षीकरण तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन शक्ति उतनी ही मिल जाती है हमें जितनी हमें जरूरत होती है बाधा को हरण करने के लिए। ठीक है, तो 2 तरह की विधियां हैं, दोनों में से आप कोई भी विधि का चुनाव कर सकते हैं। मंत्र की संख्या पूरी होने पे, हवन संपूर्ण होने के बाद इस मंत्र का प्रभाव आपको नजर आने लगता है। हाँ, जब भी आपकी साधना पूरी हो, माँ भगवती को फल फलाहार, अठवाई, नरियल प्रसाद, ये सारी चीजें माता को अर्पण करें। इसके बाद अब आती है झाड़ा लगाने की बारी कि इस मंत्र को हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अपने घर की जब बाधा को हरण करना होता है तो इस मंत्र से हम कीलें अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस मंत्र का पहले पाठन करते हुए जल को अभिमंत्रित करें, अपने पूरे घर में जल का छिड़काव करें, सबको जल का थोड़ा थोड़ा सा पान कराएं, उसके बाद कीलें अभिमंत्रित करें और कीलें अभिमंत्रित करने के बाद अपने घर के दरवाजे खिड़की में आप लगा सकते हैं। इस तरह अपने घर की सुरक्षा
परीक्षा कर सकते हैं। इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप किसी रोगी व्यक्ति के ऊपर जल के छींटे लगा सकते हैं, उसे जल का पान करा सकते हैं, कान में इस मंत्र को फूंक सकते हैं। ऐसा करने से बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। इस मंत्र का पाठन करते हुए हाथ में आप कलावा बांध सकते हैं। 108 आहुतियां अग्नि में डालते हुए इस मंत्र की ओर अग्नि से थोड़ी सी भस्मी लेकर ताबीज के अंदर डालते हुए आप गले में धारण करवा सकते हैं। देखिए, मंत्र के प्रयोग करने के तरीके तो असंख्य हो सकते हैं। बात यह होती है कि मंत्र कितना प्रभावशील होता है आपके लिए, तो आपको ये स्वयं ही परीक्षण करना पड़ेगा। बाकी इस मंत्र का जब जब हमने या हमारे साधकों ने प्रयोग किया है, उपयोग किया है, तो कभी भी यह मंत्र विफल नहीं होता। माता चंडघातनी चंडी हर प्रकार की बुरी बाधा का शमन कर देती हैं। बाकी अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी इस मंत्र में आप प्रयोग कर सकते हैं। झाड़ा लगाने के रूप में मंत्र हमारा आप प्रयोग कर लीजिए, अपने क्षेत्रीय तरीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी को आप हमारी समझ गए होंगे। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमने कौन से मंत्र का आपको विधि विधान बता डाला। अब लगातार मंत्र को श्रवण करना है 7 सुर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके मंत्र को लगातार श्रवण कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, हमारे मंत्रों से, हमारी विधियों से किसी को 1% भी फायदा होता है, ऐसे लोगों से आग्रह है कि कमेंट जरूर करें, ताकि दूसरे के मनों में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो भी मंत्र की साधना करके परोपकार करें, ताकि पुण्य की प्राप्ति आपको भी हो और हमें भी हो। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम नमो प्रेत वाहिनी चामुंडा चंडघातनी चंडी गरुण वाहिनी वैष्णवी वैश्यवाहिनी माहेश्वरी मयूर वाहिनी कौमारी कमल वाहिनी कमला को नमस्कार। हंस वाहिनी हंसा महिष वाहिनी वाराही को नमस्कार। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में माँ भगवती महामाई पराशक्ति रक्षा करें। सूल धारणी सूल चला, नारायणी चक्र चला, वज्र धारणी वज्र चला, दंडनी दंड प्रहार कर, प्रेत भूत डाकनी शाकनी राक्षस वरम खब्बीश मशान इन पर चले, धनुर्धारी भद्रकाली महादेवी को बाण। शोकहारणी शोक हरो, दुखहारणी दुख हरो, रोगनाशिनी रोग हरो, ज्वालामुखी आग बरसाओ, नख प्रहार करो, तंत्र मंत्र टोना टोटका मारण मूढ़ वशीकरण उच्चाटन पर विद्या जलाकर राख करो। महिषासुर मर्दनी विंध्यवासिनी वागेश्वरी संकट भय तारणी नारायणी कल्याणी कल्याण करो। कालू रूपा काली खड़ग प्रहार करो, शत्रु का बल हरो, बुद्धि हरो, छाती फाड़ प्राण हरो, दुहाई महादेव की, दुहाई श्री हरि भगवान नारायण की। ओम श्री चंडिकाय नमः। इस तरह का मंत्र है भैया, और मंत्र को लगातार श्रवण करिएगा तो इस मंत्र की शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। मंत्र का लेखन पाने के लिए भैया डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक बताया उस पर हमने स्क्रीन पर मंत्र दिया हुआ है, तो धीरे धीरे आप उस मंत्र का आप लेखन कर सकते हैं। वैसे भी लेखन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मंत्र को यदि आप श्रवण करते हुए कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ में पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो एक ही बार पूरा मंत्र श्रवण करने से शुरू से अंत तक आप श्रवण कर लेते हैं तो कंठस्थ उतने में हो जाता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।